हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम यानी अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम के बारे में भी बताया था। आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक होता क्या है? ठीक बेटा, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। दोनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो से मदद मिल सके। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि अपवर्तनांक होता क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। ठीक बेटा, चलिए देखिए अपवर्तनांक। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, चाहे अपवर्तनांक है या निरपेक्ष अपवर्तनांक है, एक ही बात होगी। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक बेटा, आप हेडिंग कर लीजिए। देखिए मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, परिभाषा से आप सभी को डिफिनेशन बता दूंगा। देखिए n बराबर क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए। n बराबर होता है c बटे v। ठीक बेटा, n बराबर क्या होता है, c बटे v। अब देखिए इसे हम इसे कैसे, ये क्या है, c प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल है, v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और बटे यानी अनुपात, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए इसे की हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा यहां पर से लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं, सी से। सी तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम, चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका अपवर्तनांक की डेफिनेशन। इसे प्रदर्शित किससे कहते हैं, तो इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रकहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब जब मात्रक नहीं है तो इसकी बीमा भी नहीं होगी, यानी ये मात्रकहीन एवं बीमाहीन दोनों होगा। ठीक बेटा, अब हम देखिए यहाँ फार्मूला देखिए, n बराबर c बटे b हो गया। क्या हो गया, n बराबर c बटे b। इसी प्रकार एक और इसका फार्मूला होता है, देख लीजिए, n बराबर साइन i बटे साइन r। यानी अगर आपको आपतन कोण की मान दिया गया है और अपवर्तन कोण का मान दिया गया है और आपसे अपवर्तनांक ज्ञात करने को कहा जा रहा है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं साइन i इक्वल टू साइन r। ठीक बेटा, यानी आपसे कह दिया जाए कि अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, आपतन कोण 35 डिग्री है, तो आप अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूले से लगा देंगे। अगर आपको दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और किसी माध्यम, मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल 4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का डिफिनीशन ये हो गया। फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। हेडिंग कर दीजिए यहाँ पर, सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसमें कुछ होता है, बस एक दूसरे के सापेक्ष बात किया जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखिए जब जो पहला माध्यम है आप वायु यानी निर्वात के स्थान पर हम कोई अन्य माध्यम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, देख लीजिए कि जब पहले माध्यम में वायु के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर, निर्वात के स्थान पर या वायु आप लिख दीजिए, वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम प्रयोग किया गया हो, तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक बेटा, अब यहां पर इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए इसे मैं लिख दे रहा हूं, इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले और जिसका अपवर्तनांक होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या कह रहा हूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए मैंने कहा जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले लिखेंगे, तो वायु के सापेक्ष यानी ए को पहले लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक यानी जी को बाद में लिखेंगे। ठीक बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु पहले लिखेंगे, जल बाद में लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप ज्ञात कीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या देखिए जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल यानी डब्ल्यू पहले हो जाएगा और कांच का अपवर्तनांक जी बाद में हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला अगर आपको ज्ञात करना है, देखिए ये तीन चीज मान लीजिए दिया गया है आपको, ये 5 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, या 2 दिया गया है, ये मान लीजिए ये 2 दिया गया है और आपको इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, WNG इक्वल टू होता है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपसे लोगों को, देखिए WNG बराबर, देखिए ये 3 चीज दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है। अब आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर W आया, G आया, यानी W का मान दिया गया है, G का मान दिया, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो यहां पर देखिए जो पीछे लिखा हुआ है G लिखा हुआ पीछे, तो वायु के सापेक्ष G का अपवर्तनांक, इसको आपको ऊपर लिख देना है यानी ANG, और W आगे है तो W को कहां लिख देना है, नीचे लिख देना ANW। ये फार्मूला हो जाएगा, इस फार्मूले से आप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, और वैसे तो फार्मूला होता है इसका, देख लीजिए अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो sin I बटा sin R, ये भी होता है। ठीक बेटा, और अगर आपको जैसे 2 माध्यम में आपको अपवर्तनांक दिया गया है और तीसरा माध्यम में ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये हो जाएगा WNG इक्वल टू ANG बटा ANW। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक बेटा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।